चकवाल में 423, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 230 मिलीमीटर बारिश। नाले बिफर गए, गाड़ियां बह गई, रेन इमरजेंसी नाफिज। इनखला का हुक्म। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी के सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में वसी पैमाने पर फजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पंजाब में 24 घंटों में 63 अमवात। रावलपिंडी के पानी नशेबी इलाकों और घरों में दाखिल। सड़कों को नुकसान, मोटरवे भी ज़ेर-ए-आब। आर्या मोहल्ला, जावेद कॉलोनी और मुस्लिम कॉलोनी के इलाके डूब गए। नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट और गवाल मंडी में 19 फीट हो गई। चहान डैम को जुज़वी नुकसान। वासा और रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद में 9 तामीर शुदा अंडरपास का एक हिस्सा बैठ गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक 26 जून से 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाँ बहक, 264 जख्मी हुए। खित्ता पोटोहार समेत मुल्क में मॉनसून का तबाहकुन स्पेल। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से हर तरफ पानी ही पानी। कटासरास मंदिर डूब गया। दराबी डैम टूटने से पानी आबादी में दाखिल। लोग सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कस्बा खेवाल में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। जेहलम में फौज भी इमदादी कामों में शरीक। डोक बदर में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाबी रैले में फंसे अफराद को निकाला गया। मोरगाह के करीब सैलाबी पानी में फंसे 5 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। रावलपिंडी के नवाही गांव लाडियां चक्री रोड पर सैलाबी पानी में फंसे तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज की जाती दिलचस्पी से वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू 1112, ब्लू वर्ल्ड सिटी की टीमों ने हिस्सा लिया। सैलाब में फंसे अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज से इजहार तशक्कुर। पंजाब में जो बेपनाह बारिश हुई उसका मैं समझता हूँ कि मुकाबला पंजाब हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में और इसी तरीके से दूसरे सूबों ने बड़ी अच्छी तैयारी के साथ किया है। सूबे भी यकीनन अपने अपने ताईं रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में वो भरपूर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लाउड बर्स्ट से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। वज़ीर आज़म का कहना है चकवाल, लाहौर, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशें हुई। सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निपट रहे हैं। आइंदा भी क्लाउड बर्स्ट का अंदेशा है, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम का हुक्म। शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मुल्क में जारी मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। बताया गया रवां सीजन 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। आइंदा 7 रोज में आज़ाद कश्मीर और पंजाब में मजीद बारिशों का इम्कान है। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में रेन एमरजेंसी नाफिज। डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में नहाने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती है हंगामी हालात में अवाम इदारों से ताउन करें। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पंजाब को कुदरती आफात से निपटने के लिए ताउन की पेशकश। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद के शहरियों से माजरत। कहा हैदराबाद में एक घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। इस शहर में बारिशी पानी पंपों से ही निकलना पड़ता है। कमिश्नर ने बताया 80% पानी 24 घंटे में निकल गया। वज़ीर आला सिंध की HMC इंतजामिया की भी तारीफ। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट के करीब इमारत की छत गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत सील कर दी। SBCA हुकाम के मुताबिक प्लाट नंबर 1434 पर तामीरात गैर कानूनी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का जाए हादसा का दौरा। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और अपोजिशन में मामला तय पा गए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों में से 6 हुकूमत और 5 अपोजिशन को मिल गई।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। नामजद सेनेटर्स में मुराद सईद, आजम सबाती, नूरुल हक कादरी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, फैसल जावेद, रुबीना नाज शामिल। अमीर मकाम के बेटे नियाज खान, तलहा महमूद, रुबीना खालिद, दिलावर खान और मौलवी अब्दुल हक सेनेटर नामजद। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग कुरानंदाजी से दस्तबरदार। सीट JUI को मिल गई। खातून की मखसूस नशिस्त के लिए टॉस ANP की शादरा वहीद ने जीत लिया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अरकान के इशू पर मामला तय पा गए। हुकूमत और अपोजिशन में तमाम निकात पर इत्तेफाक हो गया। कमेटियों में मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ऑडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत करेंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली का तरीकाकार तय करने पर गौर। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में गिरफ्तार ठेकेदार अदालत में पेश। एहतसाब जज अली गौहर ने मुलजिम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ज़राए के मुताबिक मुलव्वस मरकजी मुलजिम की 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गिंग के लिए नैब को दोबारा दरख्वास्त। मुलजिम के नेशनल बैंक दासू ब्रांच अकाउंट से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। एहतसाब अदालत ने भी मुलजिम की प्ली बार्गिंग पर अमल दरामद के लिए नैब को हिदायत दी। मुलजिम 3 एक साथ में नैब को रकम अदा करने पर तैयार। नैब भी मुलजिम से 3 किस्तों पर रकम की अदायगी पर रजामंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी के शोबे को डीरेगुलेट करने कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के लिए काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ और कीमतों में उतार चढ़ाव से बचाव की सिफारिशात दी जाएंगी। कमेटी 30 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब हुकूमत ने 4 माह के लिए चीनी की कीमतों का तयन कर दिया। 14 अगस्त तक चीनी की एक्समिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 173 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चीनी की एक्समिल कीमत 167 रुपये मुकर्रर। परचून में चीनी 175 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होगी। 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक एक्समिल कीमत 159 रुपये होगी। परचून रेट 177 रुपये फ़ी किलो होगा। 15 अक्टूबर से चीनी की एक्समिल कीमत। कराची में मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर के वालिदैन ने बेटी की मौत को कत्ल करार दे दिया। अदाकारा के वालिद ने बेटी से कता ताल्लुकी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा, हुमैरा घर में सबसे छोटी और मेरी लाडली बेटी थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी खुद ही छोड़ने जाता था। हुमैरा को शोबिज में आने की इजाज़त भी खुद ही दी थी। कराची मुंतकिली में मेरी रजामंदी शामिल थी। हुमैरा की मौत की खबर कज़न ने फ़ोन पर दी क्योंकि मैं उस वक्त क्लिनिक पर था। लाश वसूल ना करने की खबर में भी कोई सदाकत नहीं। उस वक्त हुमैरा का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, तो हम लाश कैसे ले लेते। पाकिस्तान का मुल्की एयरलाइन पर पाबंदियां खत्म करने के बरतानवी फैसले पर इजहार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान और इसकी फ़ज़ाई कंपनियों को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकालने का फैसला खुशाइन तारीखी फैसला पाकिस्तान की गुज़श्ता बरसों के दौरान जारी सफारती और तकनीकी कोशिशों का समर है। फैसले से पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी एविएशन सेफ्टी के आला तरीन मयार पर कारबंद रहने के अज़्म की तस्दीक होती है। फैसले से ख़ानदानी रवाबित, कारोबार, सयाहत और तजारती सरगर्मियों को नुमायां तक़वियत मिलेगी। अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान के मुतालिक नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की वजाहत। अमरीकी सदर ट्रंप सितंबर में बरतानिया का दौरा करेंगे। बकिंगम पैलेस के मुताबिक सदर ट्रंप अहलिया मेलानिया ट्रंप के साथ बरतानवी शाह चार्ल्स सोएम की दावत पर 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। ट्रंप का 150 से ज़ायद छोटे ममालिक को एक ही टैरिफ खत लिखने का ऐलान। अमरीकी सदर कहते हैं कि 150 ममालिक को एक ही खत के जरिए टैरिफ से आगाह करूंगा। सब ममालिक पर यकसा टैरिफ हो सकता है। इस वक्त तमाम ममालिक 10% इजाफी टैरिफ दे रहे हैं। अमेरिका के लिए बड़े तिजारती खसारे के जिम्मे ममालिक में ताइवान, स्विट्जरलैंड और भारत शामिल हैं। अभी तक सदर ट्रंप ने इन ममालिक को टैरिफ खत नहीं लिखा।
वजारत दाखिला के 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल इजाज़ात की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीजन में अहम इजलास। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। इन लोगों ने अपनी जानों की परवाह किए बगैर मुल्क की बेमिसल खिदमत की। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज रायगा नहीं किया जाएगा। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। मुसाफिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और मोबाइल ऐप के जरिए किराया अदा कर सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इजलास में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। टी कैश कार्ड से सूबे भर में हर मेट्रो बस या ऑरेंज लाइन पर सफ़र मुमकिन होगा। मास ट्रांजिट सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए अलग कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ग्रेड 5 से 18 तक टेक्निकल असामियों पर भर्तियों की असूली मंजूरी। हुकूमत सिंध ने मार्का हक और यौम आज़ादी 14 अगस्त के तकरीबात के भरपूर इनकाद की तैयारियां तेज कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास, मुख्तलिफ वज़रा, मेयर्स और अफसरान की शिरकत। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद के मेयर्स भी ऑनलाइन शरीक हुए। जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ 1 अगस्त से होगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तमाम पाकिस्तानियों से अपने घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने की अपील।